टीवीएस रेडर 125 और हीरो एक्सट्रीम 125 125 सीसी सेगमेंट में अगर सबसे ज़्यादा मुकाबला किसी मोटरसाइकिल के बीच में है तो वो इन दोनों के बीच में है। दोनों ही मोटरसाइकिल 125 सीसी सेगमेंट के अंदर इतने फीचर ऑफर करती हैं जो कि कोई और ऑफर नहीं करता। लेकिन एक कन्फ्यूज़न ज़रूर है कि टीवीएस रेडर 125 को ख़रीदा जाए या फिर हीरो एक्सट्रीम 125R को ख़रीदा जाए, कौन सी मोटरसाइकिल किसके लिए बेहतर होने वाली है। तो ये आपको मैं बताऊंगा इस डिटेल्ड कंपैरिजन में। दोनों ही बाइकें साइड बाय साइड हैं। फीचर्स की बात नहीं करेंगे, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको एक बाइक खरीदनी होती है, और सीधा उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे कि वहाँ पर रेडर या फिर एक्सट्रीम दोनों में से कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगी। Call me a god. Call me a god. सबसे पहले बात करेंगे दोनों ही मोटरसाइकिल के लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ में। लेकिन लुक्स एंड डिज़ाइन जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी जो है वो काफ़ी लोगों से बातचीत हुई है। कुछ लोगों को रेडर का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों को एक्सट्रीम का डिज़ाइन पसंद आता है। और आमतौर पर अगर आप देखो तो हर एक व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, और ये चीज़ उसी की वजह से जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फीचर्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे कंफर्ट की, क्योंकि ये 125 सीसी सेगमेंट मेरे हिसाब से एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर जो बायर है उसको सब कुछ अपनी बाइक के साथ ही जीना है, करना है। यानी कि उसको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है तो बाइक से जाना है, मार्केट जाना है, फैमिली के साथ कहीं जाना है तो भी बाइक से जाना है। तो ऐसे में कंफर्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है जब आप दिन भर में अपनी बाइक के साथ ही ज़्यादा रहने वाले हो। और कंफर्ट की अगर बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है, जो कि है स्प्लिट सीट सेटअप। रेडर में अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलेगा, और एक्सट्रीम में अगर आप देखते हो तो यहाँ भी आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन हाइट के अंदर आपको डिफरेंस मिलता है। एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको सीट हाइट मिलती है 794 mm की, और टीवीएस रेडर के अंदर आपको सीट हाइट मिलती है 780 mm की। तो शॉर्ट हाइट राइडर अगर आप हैं, अगर आपकी हाइट कम है, तो वहाँ पर आपको रेडर जो है वो ज़्यादा कंफर्ट देगी, क्योंकि इसकी सीट हाइट कम है। लेकिन सीट हाइट कम होने के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइक की बराबर है, 180 mm है। तो ख़राब रास्तों में दोनों ही बाइकें जो है वो इक्वल परफॉर्म करती हैं, और आप अभी देख भी सकते हो मैंने कैसी जगह पर इन दोनों को रखा हुआ है। तो कहीं कोई परेशानी आपको उस मामले में तो नहीं आने वाली है। वज़न के अंदर भी डिफरेंस है। टीवीएस रेडर वज़न में काफ़ी हल्की है, 123 किलोग्राम वज़न के साथ में ये मोटरसाइकिल आती है। एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको 136 किलोग्राम का वज़न मिलता है। तो हाइट भी ज़्यादा है, वज़न भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट राइडर्स को इस बाइक को चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। टीवीएस रेडर उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। ये तो हो गई राइडर कंफर्ट की बात। अब बात करते हैं पिलियन कंफर्ट की। अब पिलियन कंफर्ट की अगर बात करें तो देखो, एक्सट्रीम का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा स्पोर्टी है, जिसकी वजह से यहाँ अगर आप सीट देखते हो तो पिलियन सीट भी काफ़ी ऊंची है। और यहाँ अभी आपको कोई लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता। हालांकि हाँ, एक्सेसरी में शायद आपको मिल जाए, वो आप लगवा लो। लेकिन अगर आप इसकी हाइट देखोगे तो जो घर की लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनको इस पर बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जो यंग लोग हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है, जैसे कि मैं अगर अपनी मदर को बिठाना चाहूँ, उनकी बात करूँ, तो वहाँ पर फिर वो उतना कंफर्टेबल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप पिलियन सीट की लेंथ देखते हो तो ये भी काफ़ी कम है। और ये कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पिलियन पीछे बैठता भी है ना, तो उसको ग्रैब हैंडल पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्रैब हैंडल जो है वो उसकी बॉडी के नीचे आ जाते हैं। हालांकि काफ़ी बड़े दिए हैं, स्प्लिट है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कंफर्ट के मामले में ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना कि रेडर में आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेडर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर साड़ी गार्ड के साथ में लेडीज़ फुटरेस्ट मिलता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसकी सीट देखते हो ना, तो राइडर सीट के कंपैरिजन में पिलियन सीट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, जिसकी वजह से पिलियन जो है इस पर काफ़ी आराम से बैठ सकता है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में अगर यहाँ सीट लेंथ देखते हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रैब हैंडल जो है वो भी सिंगल यूनिट दिया गया है, जिसकी वजह से पीछे ग्रैब करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है पिलियन को। बात करते हैं इंजन्स की, तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर अलग अलग इंजन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले अगर टीवीएस रेडर की बात करें तो यहाँ पर सेगमेंट का फर्स्ट एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलता है। और ये इंजन जो है वो 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो कि 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये टीवीएस की अपनी टेक्नोलॉजी है, इस वजह से ये आपको किसी और बाइक में तो देखने को नहीं मिलेगी। 125 सीसी की अगर आप बाइक देखो तो रेडर एक इकलौता ऑप्शन है जहाँ पर आपको 3 वॉल्व इंजन मिलता है। अब
इसका फ़ायदा क्या है, तो 3 वॉल्व इंजन होने की वजह से आपको यहाँ पर जो पावर है वो 11.2 PS की मिलती है और टॉर्क भी आपको 11.2 न्यूटन मीटर का मिलता है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। इंजन के अंदर आपको ज़बरदस्त पावर मिल जाती है और रिफाइनमेंट जो है वो आपको अच्छा मिलता है इस इंजन के साथ में। साथ ही TVS यहाँ पर आपको राइड मोड भी ऑफ़र करता है। अगर आप हैंडल बार पर देखोगे तो आपको स्विच मिलेगा जहाँ पर इको और पावर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो बाइक आपको ज़्यादा माइलेज देगी और टॉप स्पीड आपकी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि RPM लिमिट हो जाते हैं। और पावर मोड में अगर आप स्विच करोगे तो यहाँ पर आपकी जो RPM लिमिट हुई है वो हट जाएगा और आप मैक्सिमम RPM तक जा सकते हो, और जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम टॉप स्पीड भी मिलेगी। टॉप स्पीड की अगर बात करूं तो रेडर की जो टॉप स्पीड है वो लगभग 118 किलोमीटर प्रति घंटे तक आप अचीव कर जाते हो। अब हीरो एक्सट्रीम 125R की बात करें तो यहाँ पर हीरो का ये एकदम नया इंजन है। 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो कि स्प्रिंट EBT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और इसमें आपको किक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों मिलेगा। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, 11.6 PS की पावर है, 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो अगर आप पावर देखते हो तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है TVS रेडर के कंपैरिजन में, और टॉर्क आपको थोड़ा कम मिलता है। यहाँ भी 5 गियर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी राइडिंग मोड वगैरह आपको नहीं दिया गया है। अब अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो हीरो एक्सट्रीम जो है वो आपको ज़्यादा पावर देती हुई नज़र आती है रेडर के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप बाइक को चलाओगे जो आपको फील आता है वहाँ पर रेडर जो है वो ज़्यादा बेहतर फील देती है। अब उसकी वजह है पावर टू वेट रेशियो। हीरो एक्सट्रीम का वज़न जो है वो है 136 किलोग्राम, जिसकी वजह से जो ये पावर दे रही है, जो टॉर्क है इसका, वो आपको पहले गियर में उतना फील नहीं होता है। मतलब अगर आप सडन क्लच भी छोड़ते हो तो आपको वो जंप फील नहीं होगा बाइक के अंदर, जो आपको TVS रेडर में फील होगा। इंजन की बात करें तो हीरो एक्सट्रीम 125R जितना मैंने अभी तक चलाया है उसके हिसाब से मुझे इसके इंजन में कोई कमी नज़र नहीं आई है। ना ही कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह आपको मिलते हैं या फिर ना ही आपको कहीं पर ऐसा रफनेस फील होगा। 70-80 की जो स्पीड होती है वहाँ पर बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इनिशियल पिकअप्स की बात करते हो तो वहाँ पर आपको TVS रेडर का बेहतर मिलता है, जिसकी बड़ी वजह इसका ज़्यादा टॉर्क और कम वज़न है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं कि दोनों ही मोटरसाइकिल में क्या कुछ आपको खास मिलता है, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल जो हैं वो अपने अपने खास फीचर्स ऑफर करती हैं आपको। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रेडर में मिलेंगी, एक्सट्रीम में नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सट्रीम में हैं लेकिन रेडर में नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम की कि यहाँ पर आपको ऐसा क्या कुछ खास मिलता है। तो हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ में सबसे पहली चीज़ आपको ऑल LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ LED मिलते हैं। साथ ही इनमें हज़ार्ड का फंक्शन मिलता है, तो चारों इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ में फर्स्ट इन सेगमेंट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं 125 सीसी सेगमेंट में, जो कि कोई और मोटरसाइकिल ऑफर नहीं करती। सेकंड, हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर जो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। बेस मॉडल है जहां पर आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल अगर आप लेते हो तो वहां पर आपको ABS मिल जाता है और इसके अंदर आपको 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। साइज़ की बात हुई है तो डिस्क साइज़ के साथ साथ आपको टायर्स में भी साइज़ जो है वो ज़्यादा मिलता है। फर्स्ट इन सेगमेंट आपको फ्रंट में 90/90 सेक्शन का टायर मिलता है और रियर के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट आपको 120/80 सेक्शन का टायर मिलता है, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही जगहों पर आपको चौड़े टायर्स मिलते हैं, जो कि इस सेगमेंट की कोई और मोटरसाइकिल आपको ऑफर नहीं करती। इसके अलावा हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर जो फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलता है, इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी है, कॉलर ID, SMS अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ देखोगे ना ब्राइटनेस 100, तो इसको अगर मैं स्विच करूँगा यहाँ पर तो 80, 60, 40, 20, तो अपने हिसाब से मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। यानी कि रात के समय में अगर मुझे ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको डिम कर सकता हूँ, और अगर मुझे ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, बढ़ानी है, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे इन स्विचेस के साथ में मैनुअली ही करनी होंगी। बाकी स्विचेस वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये हज़ार्ड बटन मिलता है, जिसके साथ में इंडिकेटर्स आप चला सकते हो, और एक USB चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेगा, जो कि यहाँ हैंडल के नीचे दिया गया है। अब TVS रेडर के अंदर क्या कुछ खास फीचर्स ऑफर किए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो आपको सेगमेंट में सबसे बेहतर मिलती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। चाहे पेंट क्वालिटी आप देखो, चाहे प्लास्टिक क्वालिटी आप देखो, वो सेगमेंट में सबसे बेहतर आपको मिलेगी। उसके बाद में ये B टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है और LED लाइटिंग सेटअप आपको मिलेगा। इसकी ब्राइटनेस जो है वो सेगमेंट में सबसे बेहतर है। हालांकि हीरो एक्सट्रीम में प्रोजेक्टर ऑफर किया जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भी ब्राइटनेस रात के समय में आपको रेडर की ज़्यादा बेहतर मिलती है।
इसके बाद रेडर के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट जैसा मैंने पहले बताया कि आपको 3 वॉल्व इंजन मिलता है एयर प्लस ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ में, जिसकी वजह से ये इंजन जो है वो काफ़ी जल्दी ठंडा होता है और इंजन जितना जल्दी ठंडा होगा उतना ही इंजन के अंदर वेयर एंड टेयर जो है वो कम होते हैं, यानी कि इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा टीवीएस रेडर के अंदर भी आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है जो कि यहाँ पर दिया गया है। और रेडर के अंदर आपको डिस्प्ले में 2 ऑप्शन मिलते हैं। टॉप मॉडल में अगर आप जाओगे तो 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एडेप्टिव डिस्प्ले है, ब्राइटनेस वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, आपको कोई बटन वगैरह दबाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती हैं, जैसे कि साइड स्टैंड इंडिकेशन आप देख रहे हो, हेलमेट का इंडिकेशन आपको ये देता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है। और इसके गियर पोजीशन इंडिकेटर में आपको मिलता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यानी कि कब आपको बाइक का गियर डालना है, कब आपको गियर निकालना है, वो भी आपको इसकी डिस्प्ले जो है वो दिखाती है, बताती है। साथ ही यहाँ पर आपको टॉप स्पीड आपको कितनी आपने अचीव की वो दिख जाएगा, कितने टाइम में की वो दिख जाएगा। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, बेसिक चीज़ आपको मिलती ही हैं। साथ ही यहाँ आपको रियल टाइम माइलेज कितना आपकी बाइक निकाल रही है वो दिख जाएगा। और जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करोगे टीवीएस रेडर के साथ में तो भाई यहाँ पर आप 10x10 नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट जैसी चीज़ें देख सकते हो, लास्ट पार्किंग लोकेशन देख सकते हो। इसी के साथ साथ आपको वॉइस कमांड फीचर्स भी मिलते हैं। कुछ टेम्पलेट्स हैं, प्रॉम्प्ट्स हैं, जिनको आप अगर यूज़ करोगे तो वॉइस कमांड के साथ में आप उनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह के फीचर्स जो हैं वो सिर्फ टीवीएस रेडर आपको इस सेगमेंट में ऑफ़र करता है। इस सेगमेंट में कोई और ऐसी बाइक नहीं है जो इतने ज़्यादा फीचर आपको ऑफ़र करती हो। राइड एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों ही मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है वो तो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल राइड एंड फील की बात करें तो हीरो एक्सट्रीम 125R में आपको एक बड़ी बाइक वाला फील आता है, बल्कि लुक और ज़्यादा वज़न होने की वजह से अगर आप कम बजट के अंदर एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जो दिखने में हैवी हो, जो आपको चलाते हुए एक हैवी बाइक का फील दे, परफॉर्मेंस आपको उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। और आपके साथ अगर पिलियन आप नहीं बिठाने वाले हो या फिर पिलियन बिठाने वाले हो तो ज़्यादातर यंग लोग होंगे, फीमेल्स नहीं होंगी, तो हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। अच्छी बाइक जो है वो आपको मिलने वाली है, ब्रेकिंग वगैरह आपको अच्छी देते हैं। टीवीएस रेडर की अगर बात करें तो टीवीएस रेडर के अंदर स्पोर्टी कैरेक्टर आपको मिलता है, स्पोर्टी लुक्स आपको मिलते हैं और इसका सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन है जो कि सभी को पसंद आता है। आप किसी को भी ये बाइक दिखाओ तो इसका डिज़ाइन ऐसा है कि ये सबको पसंद आता है। उसके बाद में जो इंजन टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की गई है वो एडवांस है, जिसकी वजह से इंजन की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस आपको मिलेगी। और रेडर को काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया इंडियन मार्केट में और ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन हो चुका है। एक्सट्रीम को अगर आप देखोगे तो अभी नई बाइक है, आया है इंजन, तो अभी थोड़ा सा फीडबैक आना भी बाकी है कि कितना लॉन्ग टर्म में कैसा चलेगा। उसके बाद में रेडर के अंदर आपको सिटिंग कंफर्ट बेहतर मिलता है, चाहे राइडर की बात करें चाहे पिलियन की बात करें। और फीचर्स अगर आप देखोगे तो जो 5 इंच का डिस्प्ले मैंने आपको दिखाया है इसमें आपको ज़बरदस्त फीचर्स मिलते हैं। तो ओवरऑल पैकेज अगर आप देखोगे तो वो रेडर आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। इस रेडर के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है जो कि हीरो एक्सट्रीम में आपको नहीं मिलती। हालांकि हीरो के पास भी i3S टेक्नोलॉजी है, लेकिन हीरो ने एक्सट्रीम 125R में उसको ऑफर नहीं किया है। दोनों ही टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती हैं। ये बाइक अगर आपकी स्टार्टर ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे अगर आप हो या आप बाइक को यूज़ नहीं करो तो बाइक अपने आप बंद हो जाएगी और क्लच के साथ जैसे ही आप रेस दोगे तो बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर रेडर में आपको मिलता है, एक्सट्रीम में नहीं मिलता है। अब इसका फ़ायदा होता है ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे, जहाँ पर आपको बाइक को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बाइक कुछ ही सेकंड में अपने आप बंद हो जाती है और जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो तो आपको सेल्फ नहीं लेना है, क्लच दबाओ, एक्सीलरेटर दो और बाइक स्टार्ट हो जाएगी और आप बाइक को लेकर निकल जाओ। बात करें कीमत की तो दोनों ही मोटरसाइकिल की कीमतों में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बेस मॉडल्स की कीमत ऑलमोस्ट सिमिलर है, 95,000 रुपये से दोनों ही मोटरसाइकिल शुरू होती हैं। रेडर के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, सिंगल सीट वेरिएंट आता है, स्प्लिट सीट वेरिएंट आता है। उसके बाद में आपको स्पेशल एडिशन मिलेगा जहाँ पर मार्वल एडिशन आता है तो अलग ही तरह के आपको स्टिकर ग्राफिक्स मिलते हैं। और उसके बाद में आपको टॉप मॉडल मिलता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में, जहाँ पर आपको ये बड़ा डिस्प्ले और ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। एक्सट्रीम की बात करें तो इसकी कीमत भी 95,000 रुपये से शुरू होती है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ में आपको बेस मॉडल मिलता है और टॉप मॉडल में अगर आप जाओगे तो 99,000 रुपये एक शोरूम होगा जिसमें आपको ABS कंपनी ऑफर करेगी। बाकी दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर और कोई फीचर का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कीमत देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑन रोड में आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा।
और ऐसे में आप मुझे कमेंट में बताओ आप कि दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आप ख़रीदना चाहोगे और क्यों, फीचर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस दोनों के साथ कैसा रहा मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मेरे को कमेंट में शेयर करो कि आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल क्यों ज़्यादा बेहतर लगी। तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह के डिटेल्ड रिव्यूज़ कंपैरिजंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, वो सभी आपको मिलें। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।